द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के बर्लिन गए हुए थे। G7 यानी कि एक ग्रुप है, उसकी बैठक थी। वहां तमाम तस्वीरें खिंचवाई जा रही थी, तमाम तरह के आयोजन में शिरकत की जा रही थी और इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट कर दिया था। बस यही ट्वीट उनके गले की फांस बन चुका है, जिसके बाद उनकी जमकर उनको लताड़ा जा रहा है, फटकारा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के बारे में हर कोई जानता है। जब भी वो मुंह खोलते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके चलते फजीयत खुद हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की। अपनी तो वो किश्तें और किश्तें कराते ही रहते हैं रोजाना किसी न किसी न्यूज चैनल पर बैठकर। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी हजूरी में एक ट्वीट किया था और उसी ट्वीट ने ऐसा माहौल बना दिया है कि जो सोशल मीडिया है उस पर उनको जमकर लताड़ा जा रहा है। दरअसल सबसे पहले आपको ट्वीट दिखाने जा रहे हैं और उसके बाद जर्मनी यात्रा यानी बर्लिन की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी दिखाएंगे, जिसके चलते जमकर बेइज्जती भी हुई है। ये जो ट्वीट है, ये देखिए संबित पात्रा का ये ट्वीट है। इसमें आप वीडियो दिखाएंगे हम वीडियो में किस तरीके से जो उन्होंने ट्वीट किया और जो लिखा है, वे पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे क्या लिखा उन्होंने। तो आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत होती है। बस इसी को लेकर, सिर्फ इतना सा चंक लेकर संबित पात्रा ने ट्वीट कर दिया। यह बताया कि देखिए, विश्व गुरु यानी कि वर्ल्ड लीडर, इससे बढ़कर कुछ नहीं, ये वो तमाम तरह की बात है। क्या लिखा सुनिए। दुनिया के नेता यानी कि सीधे तौर पर इनको वर्ल्ड लीडर लिख दिया। सबसे पहला शब्द था वर्ल्ड लीडर। उसके बाद लिखा भारत अब दुनिया के केंद्र में है। एक एक लाइन पढ़िएगा। भारत अब दुनिया के केंद्र में है और पूरी दुनिया भारतीय और भारत को विभिन्न मुद्दों पर विकास और वैश्विक सहयोग की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले व्यक्ति को स्वीकार करती है। पहली ही लाइन जैसे ही एएनआई की तस्वीर निकल कर आई जर्मनी से, उस पर आलोचना होने लगी है। भाई साहब अब कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो उन्होंने ट्वीट किया था उसे डिलीट नहीं कर सकते, करें तो करें क्या। अपनी तो अपनी भारतीय जनता पार्टी की भी जमकर उन्होंने फजीयत करा ली। उन्होंने लिखा वर्ल्ड लीडर। ये वर्ल्ड लीडर की तस्वीर अब देख लीजिए। जो एएनआई ने तस्वीर पोस्ट की है, जो ट्वीट की, उसमें सबसे साइड में खड़े हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे साइड में खड़े हुए हैं। आप सोचिए, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग देश के वहां खड़े हुए थे, सबसे आखिर में एक कोने में खड़ा कर दिया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री को। इसके साथ ही जो इन्होंने पहली लाइन लिखी, उसको लेकर इनको फटकारा जा रहा है। लिखा है कि भारत अब दुनिया के केंद्र में आ गया है। किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो इस देश की पहचान हुआ करता है। आप जब कह रहे हैं कि भारत अब दुनिया के केंद्र में आ गया है, तो इस तस्वीर को लेकर अब सवाल पूछने लगे, केंद्र में किसी और देश का राष्ट्राध्यक्ष दिख रहा है, हमारा देश के राष्ट्राध्यक्ष तो साइड में दिख रहे हैं, तो दुनिया के केंद्र में हम कहां से आ गए। इसी को लेकर जमकर फजीयत हो रही है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी कुछ ज्यादा बोल जाना, कभी कुछ ज्यादा लिख जाना गले की हड्डी बन जाता है, गले की फांस बन जाता है। इसी को लेकर अब जमकर ट्रोल किया जा रहा है संबित पात्रा को। वैसे कोई नई बात नहीं संबित पात्रा के लिए। संबित पात्रा इससे पहले भी कई बार ट्रोल किए जा चुके हैं, फटकारे जा चुके हैं, लताड़े जा चुके हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको इन्हीं सब चीजों के माध्यम से बहुत कुछ मिल भी चुका है। ये बात वो भी जानते हैं। एक कुतर्की प्रवक्ता के तौर पर जब जब वो बैठते हैं, उस दौरान उनका मकसद 1 घंटे के अंदर सिर्फ शोर मचाना होता है, बीजेपी का गुणगान करना होता है और बीजेपी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करना होता है। यही काम वो करते रहे। इस बार जो किया, जो लगातार ट्विटर पर उनको फटकार पड़ रही है, उसके बाद वो एक का भी जवाब नहीं दे पा रहे। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है दोस्तों कि जर्मनी में जो कुछ हुआ, जर्मनी को लेकर जो फोटो, जो वीडियो संबित पात्रा ने पोस्ट की, उसको लेकर फजीयत हो रही नहीं। एक और है बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो बयान जो इन दिनों ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। एक ऐसा बयान जो लगातार ये कहते भी है ना कि विपक्ष के राहुल गांधी ने जाकर वहाँ, राहुल गांधी दूसरे देश में गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, कहीं गए, उन्होंने देश की राजनीति पर बात की और देश की बेइज्जती करा दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी कितनी इज्जत बढ़ा रहे थे, हमारे देश की इज्जत कितनी बढ़ा रहे थे। पहले इस बयान को सुन लीजिए और इस बयान के जब मायने निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले बयान सुनिए। भारत पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को
मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। तो पिछले 2 साल से कहा जा रहा है 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। यह बात अगर चुनावी मंच से हमारे देश में प्रधानमंत्री बोलते तो समझा भी जा सकता था कि वो अपने देश के लोगों से संवाद कर रहे हैं, उन लोगों से संवाद कर रहे हैं जिनके घर तक राशन पहुंचा है, उनके दर्द को साझा कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। एक बार के लिए समझा भी जा सकता था। लेकिन जब आप दूसरे देश में जाकर इस बात का जिक्र कर देते हैं कि आप 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं और 80 करोड़ गरीबों को राशन बांट रहे हैं, यह बताता है कि आपने 2014 से लेकर अब तक आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। कैसे 80 करोड़ भारतीय ऐसे हो गए जिनको आप रोजगार नहीं दे पाए? कैसे उनके घर तक आपको खाना पहुंचाना पड़ रहा है? यह सवाल आपसे पूछा जाने लगेगा। पहले बयान आपको हमने जो सुनाया आप सुनकर समझिए क्या कहा उन्होंने। भारत पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। दरअसल अदनान अली खान है, उन्होंने लिखा इंसल्टिंग इंडिया एंड जर्मनी, बोस्टिंग दैट 80 करोड़ इंडियंस कैन फीड देमसेल्फ। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर बता रहे हैं कि वो किस तरीके से जन कल्याण में लगे हुए हैं। 80 करोड़ भारतीयों का जिक्र कर रहे थे कि मुफ्त में खाना बांटा जा रहा है। अंदाजा लगाइए अगर यही बयान किसी विपक्ष के नेता ने दे दिया होता, राहुल गांधी के हर एक बयान पर बवाल काटने वाले, छाती पीटने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं नजर नहीं आ रहे कि दूसरे देश में जाकर हमारे देश के जो गौरवान्वित करने वाले भारतीय हैं, इंडियंस हैं, उनको गरीब में की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। बता दिया गया कि उनकी थाली में अन्न देने वाला कोई और नहीं है, उनकी हिमाकत नहीं है वो कमा कर खा सके। वो तो सरकार है, वो भी मोदी सरकार है जो 80 करोड़ भारतीयों को अन्न देती है, खाना देती है। वो 2 साल से लगातार उन्हें खाना दिया जा रहा है। ये बात कहते हुए अपना सीना चौड़ा कर रहे थे प्रधानमंत्री, उधर तालियां पीटी जा रही थी, लेकिन ये समझा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के बयान से कितनी बेकदरी होती है, कितना अपमान होता है। क्योंकि किसी भी देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात पर जोर होता है कि आप कितनी तरक्की कर रहे हैं। जो प्रति व्यक्ति आय है, ये तमाम चीजें, महंगाई, प्रति व्यक्ति आय, हर के घर तक खाना पहुंचना, ये तमाम चीजें, रोजगार, इसका एक आंकड़ा तय होता है। और पिछले कुछ दिनों से देखने को भी मिला दोस्तों कि जैसे जैसे लिस्ट निकल कर आ रही है, जिसमें हम महंगाई दर के हिसाब से देखें, हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था किस तरीके से ढीली होती जा रही है, ये तमाम चीजें होती है, उसमें लगातार रसातल में जा रहा हमारा देश। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही जाकर बता देते हैं कि 80 करोड़ भारतीय कमाने खाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हमारी देश की सरकार उन्हें 2 साल से खाना मुहैया करा रही है, तो इस बात की पुष्टि होती हुई नजर आती है कि वाकई जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है वो सही है। ये वर्ल्ड लीडर है। सवाल पूछा जाने लगा है संबित पात्रा से, ये वर्ल्ड लीडर है जो अपने देश का गुणगान करने के बजाय उस देश के नागरिकों के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल दूसरे देश में करे आते हैं, जिन्हें पूरे के पूरे राष्ट्राध्यक्ष कम से कम 30-40 लोगों के बीच बिल्कुल साइड में खड़ा कर दिया जाता है। ये दुनिया के केंद्र में है। खैर, जमकर लताड़ा और फटकारा जा रहा है संबित पात्रा को। चुन चुन कर लोग एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। आप उनके इस ट्वीट पर जाकर देखिएगा, आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।